जैसे सबके घर में पहला विरोध उसके घर से होता है जी आज आपकी वाइफ भी आपके साथ में है जी। तो क्या आपके घर में भी पहला विरोध आपके घर से ही हुआ था? आज जिस तरह से आप वॉलंटियर रिटायरमेंट कर लिए, अभी जी आप और भी ड्यूटी कर सकते थे जी और पैसा भी उसका मिलता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता है। जी उसी नौकरी को पाने के लिए आज का युवा दिन रात परेशान है कि पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप। जी कभी ऐसा समय आपको आपके पास आपके जीवन में आए जब आपको खूब गुस्सा आया हो जी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या अपलाइन को लेकर के या टीम को लेकर के जी। खूब गुस्सा आया हो? और आप सब तो जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे डायरेक्ट सेलर से मिल रहा हूं और आप तो जानते हैं कि झोपड़ी से महलों तक 1,000 रुपये महीना कमाने वाले डायरेक्ट सेलर से लेकर के 1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले नेटवर्क मार्केटिंग के शानदार लीडर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। अभी तक लगभग 1700 से ज़्यादा इंटरव्यू सेशन कर चुका हूं और आज मैं पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। आज यहाँ पर मेरी मुलाकात और बातचीत होने जा रही है एक ऐसे देश के सैनिक से जिन्होंने देश की सेवा करी और फिर वॉलंटियर रिटायरमेंट के बाद आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में पति पत्नी मिलकर के समाज की सेवा में लग चुके हैं। आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं, मुलाकात कराते हैं शिव प्रकाश गुप्ता सर से और मंजू गुप्ता मैम से। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप जरूर अच्छी फैमिली से रहे होंगे, आपके घर में कई सारे और भी लोग नौकरी कर रहे होंगे, बॉर्न विद गोल्ड स्पून सोने का कटोरा लेकर के आप पैदा हुए होंगे और आप नेटवर्क मार्केटिंग की भी दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। क्या ऐसा सच्चाई है सर? सबसे पहले तो सर आपका बहुत धन्यवाद कि मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूं और ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। और देखने वाले सभी व्यूवर को मेरा नमस्कार प्रणाम। जैसा कि आपका पहला अभी क्वेश्चन था कि बहुत अच्छे घराने से होंगे या बहुत अच्छा बैकग्राउंड होगा, तो मैं सर बताना चाहता हूं कि मैं बहुत ही बैकवर्ड एरिया का और बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता था और उसके बाद में बहुत बड़ी सोच के साथ मैं नहीं काम करता था। यानी कि पढ़ाई भी अगर मैं बात करूं तो पढ़ाई भी मैं 10वीं कक्षा में सर एक बार फेल हुआ हूं और दूसरी बार मैंने पास किया है। तो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और मेरे मन में था कि शायद मुझे नौकरी वोकरी कोई मिल नहीं पाएगी और एक ही नौकरी मेरे दिमाग में चल रही थी, शायद पुलिस या फोर्स वगैरह में कहीं मैं जा सकता हूँ। और हमारे गाँव के कुछ लोग भी पुलिस में और आर्मी वगैरह में जॉब किया करते थे, तो मैंने उनको देख के मोटिवेट हुआ और मुझे लगा कि शायद और कोई नौकरी तो मिलना नहीं, इसी की तैयारी में लग जाते हैं। तो सर बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में अगर बताऊँ तो रास्ता जो पक्का रोड है वो भी 2006-07 के बाद में रोड बना है और लाइट की बात करूँ तो लाइट भी बिजली हमारे घर में 2008 के बाद में पहुँची हमारे गांव तक। तो जब हम दौड़ की प्रैक्टिस किया करते थे वो भी अपने गांव से कम 3 किलोमीटर दूर चैनपुर जाया करते थे। मेरा जो बैकग्राउंड है ये रहने वाला हूँ मैं उन्नाव का, जो उन्नाव के पास में भगवंत नगर जगह है, भगवंत नगर के पास में चैनपुर गांव है, वहाँ मैं रहने वाला हूँ। तो मेरे गांव मतलब कि रोड बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ करते थे, तो मैं सोचा था कहीं अगर कच्चे रास्ते में दौड़ूंगा तो चोट लग जाएगी, पैर में झटके लग जाएंगे, शायद मैं नुकसान पहुँच जाऊँगा। तो मैं वहाँ जाया करता था और जा करके फिर वहाँ साइकिल खड़ा करते थे और उसके बाद में सुबह 4-5 बजे रनिंग करते थे। उसके बाद में घर आते थे। 1 महीने की मैंने प्रैक्टिस किया और जब मैं सर प्रैक्टिस करने जाया करता था वहाँ पर, तो हमारे साथ में कई ऐसे लड़के थे जो 5-5 साल से लगातार फिजिकल वर्क किया करते थे, कई भर्तियों को भी देख चुके थे। तो उनको देख के कई बार डिमोटिवेट भी होता था कि यार ये लोग तो 5-5 साल से फौज की तैयारी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी ये फौज में नहीं हो पा रहे हैं, तो पता नहीं मैं हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा। लेकिन ईश्वर की कृपा है कि मैं ज़्यादा नहीं, मात्र 2-3 महीने मैंने बढ़िया अच्छा फिजिकल वर्क किया और पहली भर्ती में ही भर्ती हो गया फौज के अंदर। क्या बात है। तो ये हमारे लिए ईश्वर की कृपा समझिए या हमारी मेहनत समझिए। तो मैं जल्दी मतलब फौज में भर्ती हो गया। यानी कि इंटर को मैंने एग्ज़ाम दिया और इंटर एग्ज़ाम देने के बाद में बीए का एडमिशन भी मैं नहीं लिया था मेरा, यानी कि सर्टिफिकेट नहीं आया था इंटर का, मैं फौज में भर्ती हो गया। सन 2001 में मेरा सिलेक्शन हो जाता है फौज के अंदर। तो यही थे मेरा बैकग्राउंड था। और उसके बाद मेरा सवाल आपसे यहाँ पे होगा कि आज जिस तरह से आप वॉलंटियर रिटायरमेंट कर लिए, अभी आप और भी ड्यूटी कर सकते थे जी और पैसा भी उसका मिलता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलता है जी। उसी नौकरी को पाने के लिए आज का युवा दिन रात परेशान है। अभी हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है और हो रहा है जी। लोग ट्रेनों में भूसा की तरह भर भर के जा रहे हैं जी। जिस नौकरी को युवा पाना चाहता है उस नौकरी को आप छोड़ करके आज नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए सर, जब मैं फौज में भर्ती हुआ था उस समय मुझे यह था कि कोई भी गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए, चाहे वो चपरासी की ही नौकरी क्यों न मिल जाए, कैसी भी मतलब गवर्नमेंट नौकरी मिलना चाहिए। तो भगवान ने मेरी सुना, मेरी नौकरी लग गई। तो नौकरी की जर्नी मेरी चलती रही लगातार। 18 साल मेरे बीत चुके थे, 18-19 साल नौकरी के बीत चुके थे।
और उसके बाद मैं दुनिया देखा, मतलब घर में जब इंटर तक पढ़ाई किया तो इंटर वाला बच्चा कितना दुनिया देख लेता, कुछ भी नहीं देख पाता है। लेकिन मैं फौज में रहने के दौरान लगभग अधिक से अधिक स्टेटों में मैंने ड्यूटी किया है और घूमे भी हैं। तो मुझे लगा कि एक इंसान अगर धरती में आया है तो बहुत बड़ा काम कर सकता है, और समाज के बारे में देखा, लोगों के बारे में देखा, तो मुझे ये लगता था कि अभी तो मैं देश सेवा कर रहा हूँ और कोई ऐसा ऑप्शन, कोई ऐसा रास्ता मिले जहाँ से मैं जन सेवा करूँ और लोगों की सेवा करूँ, क्योंकि इंसान का जीवन धरती में एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। सही बात है सर। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मेरे जीवन में आया, 2019 में आया, मैंने ठुकरा दिया। मैं तो ये समझता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का काम है जो लोग फालतू के लोग होते हैं, जिनके पास में कोई काम नहीं होता है। और आप भी यही सोचा करते थे? एकदम यही सोचा करते थे कि मतलब ये टोपी पहनाने वाला काम है, और मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ और एक अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा हूँ, भारत सरकार की 70-75 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहा हूँ। तो मेरा विचार इसमें नहीं था, मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा और इग्नोर कर दिया। तो क्या लोगों को भी आप सलाह देते थे कि सब काम करना मगर ये काम मत करना? नहीं, उस समय तो नहीं सलाह देते थे, क्योंकि मैंने इग्नोर ही कर दिया, मैं करता ही नहीं था इसको, किया ही नहीं था, शुरुआत भी नहीं किया था। लेकिन उसी सेमिनार में बैठे हुए हमारे कुछ लोग थे, हमारे स्टाफ के ही लोग थे, जो कि मतलब उसी सेमिनार में बैठे हुए थे और काम की शुरुआत कर लिए थे। तो उनके करीब 6-7 महीना बीत चुके थे और अच्छा अचीवमेंट कर चुके थे, अच्छा लेवल ले लिए, रैंक ले लिए और इनकम भी मुझे दिखाते थे। तो मुझे लगा कि वास्तव में अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी के साथ साथ में अगर इस काम की शुरुआत कर, मेरे मन में विचार चल रहा था कि अगर मैं नौकरी के साथ साथ में शुरू कर लूँगा तो अगर महीने का, हफ्ते का अगर 1000 भी आ जाएगा तो महीने के 4000 हो जाएंगे, और अगर 4000 रुपये भी अगर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तो मेरी बच्ची जो है हाईवे पार करके उस पार जाती थी ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो उसका एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था। तो मैंने सोचा था कि अगर 4000 एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो कम से कम एक ट्यूटर, मतलब एक ट्यूशन वाला बुला करके अपने घर में पढ़ाऊँगा बच्चों को, उस पार नहीं जाने दूंगा। तो इस सोच से मैंने काम की शुरुआत किया था। तो इस सोच से शुरुआत किया था और दिक्कतें भी काफ़ी आई। ऐसा नहीं कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया तो लोग समझने लगे और जल्दी हमारे साथ में जुड़ने लगे, ऐसा नहीं था। तो इस तरीके से मतलब शुरुआत किया और शुरुआत करते करते धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। तो लेकिन सर आपका तो ग्रुप जो है मैच्योर लोगों का था जी, और आपके साथ जो लोग भी थे वो सारे लोग कहीं ना कहीं उनके पास महीने की आमदनी भी आ रही थी, या फिर कहूँ तो कि आपके फौजी भाई ही बहुत सारे लोग थे जी, आपकी कैटेगरी के लोग थे जो आपके साथ आए होंगे और आपने धमाका मचा दिया। लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो स्टूडेंट लॉबी के लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो घर में पड़ी हुई, क्या ऐसे लोग भी आपके साथ लग करके अपने जीवन को अच्छा कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि हमारी शुरुआत इस तरीके से हुई थी तो मुझे लगा कि शायद अगर इसमें हम एक मिशन की तरह काम करना चाहेंगे, यानी कि इसका जब कॉन्सेप्ट भली भांति यूट्यूब के अंदर, गूगल में और बुक्स में पढ़ाई किया तो देखा तो अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, जो भी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वहाँ में डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा हो रहा है। अपने इंडिया में तो बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, और वैसे भी जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, नया कोई सिस्टम लागू होता है कहीं पर भी, तो अधिकांश लोग विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं। और धीरे धीरे करके जब कुछ लोग उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर वही चीज़ लोगों को मतलब एक तरीके से करने का रुझान पैदा हो जाता है और लगातार लोग काम करना शुरू करते हैं। तो देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग अपने इंडिया के अंदर नया ही कॉन्सेप्ट था। तो जब मैंने भी शुरुआत किया तो मेरे साथ में भी बहुत दिक्कतें आई। जब मैं आप बता दूं कि जब मैं काम करना शुरू किया तो हमारे स्टाफ के ही लोग बोलते थे कि देखो AWPL वाला आ गया है, देखो बहुत जल्दी Audi BMW आने वाली है। तो मुझे भी लगता था कि मैं ऑलरेडी भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी ले रहा हूँ और पता नहीं ऐसा काम क्या शुरू कर दिया हूँ जिसकी वजह से लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो कई बार मुझे मन में निगेटिविटी आती थी, लेकिन मैं सारी बातें अपने सीनियर को बताता था कि ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रहा है। तो तब फिर धीरे धीरे करके उन्होंने इसका अच्छा नॉलेज दिया कि नहीं देखो, जब भी आप लोगों से कुछ अलग करना चाहोगे तो ये दिक्कतें आएंगी, लोग आपको बोलेंगे कि इस तरीके से समस्याएं आती रहीं और उन समस्याओं को मैं फेस करता रहा। अधिकांश लोगों ने मना किया शुरुआत में, लेकिन मैं सीखता रहा, सीनियरों के साथ में रह करके मैं सीखता रहा। अधिकांश लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने साथ दिया, और कुछ लोगों के साथ देने की वजह से आज हमारे साथ में पूरे ओवरऑल इंडिया में 7000 से ज़्यादा का नेटवर्क हो, 7000 से ज़्यादा लोग आपके साथ काम कर रहे हैं। जी जी। मेरा सवाल आपसे ये भी होगा सर कि जैसे सबके घर में पहला विरोध उसके घर से होता है जी, आज आपकी वाइफ भी आपके साथ में है, तो क्या आपके घर में भी पहला विरोध आपके घर से ही हुआ था? वैसे तो हमारे घर वालों को इतना जानकारी नहीं थी, उनको तो ये पता है कि नौकरी कर रहे हैं तो विरोध क्या करेंगे। तो मैंने शुरुआत किया, और सच बताऊं कि मैंने जब बिज़नेस की शुरुआत किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, कि जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा और शुरुआत किया तो मेरी माताजी को साटिका गठिया की प्रॉब्लम थी। तो मैंने दवा लेने के उद्देश्य से कि आयुर्वेदिक कर रहे हैं सर लोग और दवा ले लेता हूँ, तो मैंने दवा लिया और दवा ले करके मैंने घर भेज दिया, अपनी माताजी के लिए ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। और फाइल फोल्डर, एजुकेशन वगैरह किट वगैरह मिल गया था, तो मैंने उसको ऐसा घर में छिपा करके रखा था कि मेरी पत्नी की उसमें नज़र ना पड़े। और
मैं ड्यूटी चला जाया करता था। ऐसे ही पत्नी तो घर में होती, साफ़ सफाई करना, सब कुछ करना, तो कहीं ना कहीं वो देख भी लिया करती थी, लेकिन वो भी हमारे साथ में नज़रअंदाज करती थी कि मैंने देखा ही नहीं। ऐसे करते करते वो देख लिया करती थी, और काफ़ी समय बीत गया तो इनको पता लगा कि ये क्या फाइल फोल्डर वगैरह रखा हुआ है और ये इसके बारे में क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे ही करते करते मैं सर बताऊं सर, जिस क्वार्टर में मैं रहता था उसी के ठीक सामने एक व्यक्ति और रहते थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। तो उन्होंने हमारे सीनियर के साथ में इस काम की शुरुआत कर लिया, और वो शुरुआत करने के बाद में डेली जो है अपना प्रैक्टिस करने जाते थे और काम करने लगे, अच्छे मोटिवेशन के साथ में काम करने लगे। तो मैंने शुरुआत तो कर लिया था, लेकिन पत्नी के डर की वजह से मैं काम नहीं करता था। मैं सोचता था कि अगर बताऊंगा अपनी पत्नी को, तो मेरी पत्नी जो है बीएससी किए हुए हैं और बायोकेमिस्ट्री किए हुए हैं, पीजी डिप्लोमा योगा से किए हुए हैं, उसके बाद में हरिद्वार से आयुर्वेदा मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। तो मैं सोचता था कि कहीं ना कहीं मुझे मना कर देंगे इस काम को करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक सक्सेसफुल नौकरी कर रहा हूँ। तो वो बोलेंगे क्या तुम ये सब कंपनी के चक्कर में पड़ गए। तो मैं इस विचार की वजह से मैं कभी बताया नहीं, खुलकर नहीं आया करते कभी खुल करके मैंने किया नहीं। तो जब सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन कर लिया और आपस में पत्नियों में बातचीत हुआ, जब भाई फौज में नौकरी कर रहे हैं तो आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो ये काम ज्वाइन कर लिए और डेली आते हैं शाम को 7 बजे और अपना ड्रेस चेंज करते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं हमारे यहाँ भी ज्वाइन कर रखे हैं। अब वो हमारे इतने घनिष्ठ मित्र थे कि उन्होंने बोला भी या किसी प्रकार से अगर आप पहले कर रखे थे, अगर मुझे बताते तो मैं आपके साथ ही ज्वाइन करता। तब मेरे अंदर ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि अब मैंने बताया नहीं, काश अगर बताया होता तो सही बात मेरे साथ ज्वाइन करते। तो ऐसे करके हमारी पत्नी ने बोला कि जब ज्वाइन ही कर लिए हो और मैं देख रखा हूँ, मैं जब जाते हो तो मैं फाइल फोल्डर देखती हूँ और आपके आने से पहले मैं रख देती हूँ, और ताकि आपको भी ना पता लगे। ये बातें बाद में बताया इन्होंने, तो काफ़ी नॉलेज इन्होंने भी लिया। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जितना मैं नहीं वीडियो देखता था, उससे ज़्यादा हमारे पत्नी वीडियो देखा करती थी, और इनके प्रोत्साहन की वजह से मैं फिर जाने लगा, प्रैक्टिस करने जाने लगा। और जा करके फिर बता दूँ, मेरा पहला जो गेस्ट ज्वाइन किया था वो जो कर्नाटक के भाई साहब थे, उन्होंने ही प्लान दिखा करके उसको ज्वाइन किया। हालांकि वो अगर मैं कहूँ तो ब्रदर लाइन के थे, हमारे पैरेलल लाइन के थे, लेकिन पहला व्यक्ति उन्होंने दिखाया था, ज्वाइनिंग किया। तो हमारे मन में ये आया कि नहीं, जब साउथ का रहने वाला आदमी जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो अच्छी हिंदी का अच्छे बता करके समझा करके और ये काम कर सकते हैं, इनके बताने से लोग जब ज्वाइन कर सकते थे। उस समय मैं बिहार में पटना में बिहटा में ड्यूटी किया करता था, हाँ पटना के बिहार में। तो वहाँ से ज्वाइनिंग हुआ तो बहुत अच्छा मुझे लगा, और उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि नहीं वास्तव में सीखेंगे। क्योंकि सर कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी अवध जातते सिल पर परत निशान। सही बात है ना। किसी भी कार्य को अगर लगातार किया जाए तो मूड व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है और उस काम को आसानी से। कहते हैं कि एक पानी की बूंद पत्थर नहीं तोड़ सकती है, लेकिन अगर लगातार टपकती रहती है तो पानी की पत्थर भी टूट जाता है। सही है सर। तो ऐसे हमने कहा जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और जब भी प्रेजेंटेशन मीटिंग होता था तो मैं हमेशा पीछे खड़ा रहता था और मैं सोचता था कि इनसे बेहतर मैं करूँगा, जो भी लोग कर रहे हैं ना प्रेजेंटेशन, इनसे बेहतर मैं करूँगा। और ये मैंने ठान लिया, और सही बता रहा हूँ कि मैं लगातार फिर जब पता लग गया मैडम को, तो मैं घर में आ करके ड्यूटी से आने के बाद चाहे रात में 10 बजे हूँ या 11 बजे हूँ, 1 घंटा मैं प्रैक्टिस करता था। तो लगातार प्रैक्टिस करता था। प्रैक्टिस करके फिर मैं अपनी पत्नी को दिखाया कि देखो मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ऐसे में कोई ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्होंने बोले हाँ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं करेगा। फिर हमने कहा कोई बात नहीं। फिर मैं दूसरे दिन प्रैक्टिस किया, फिर तीसरे दिन मैंने इनको दिखाया, हमने कहा अब, तो बोले हाँ अब काफ़ी सुधार आ गया है। ऐसे करके मैं 3-4 बार लगातार दिखाया, और दिखाने के बाद में फिर मैं लोगों को बताना शुरू किया। तो आपके साथ सर मैम भी जुड़ी, मैं चाहूँगा मैम से भी कुछ बातचीत करूँ। जी सर। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी डिग्रियाँ ली हैं, इतनी सारी आपने पढ़ाई करी है, और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे ह्यूमर फैला हुआ है, लोग बहुत तरह तरह की बातचीत करते हैं। ज़्यादातर लोग तो नेगेटिव बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे आप भी देखती हैं, खास करके मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। तो हर आदमी संसार में सम्मान और रिस्पेक्ट कमाना चाहता है। जी सर। और नेटवर्कर की इज्जत जल्दी लोग करते नहीं हैं। जी जी। तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहेंगी बाकी जो लोग देख रहे हैं? अभी आपकी वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं, तरह तरह की बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है और ये काम कैसे करता है, इसका फ्यूचर क्या, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें आप प्लीज़। जी जी सर, ओके सर। सबसे पहले आपको थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे यहाँ कानपुर की धरती में आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और आप जैसे महान व्यक्ति से भी मिलने का मौका मिला। बहुत सारा आपसे हम सीख रहे हैं यहाँ पर। और सबसे पहले जो व्यूअर्स हमारे जो भी वीडियो में देख रहे हैं उनको भी नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। सभी देशवासियों को नमस्कार। और मैं ये जो कॉन्सेप्ट मैंने देखा तो रियल में हमें बिलीव नहीं हो रहा था,
और हमें ये लग रहा था कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में पहले मैंने नहीं सुना था। फिर धीरे धीरे जब जैसा सर ने बताया कि फाइल फोल्डर घर में रहता था तो मैं उसको देखती रहती थी, समय निकाल करके देखते रहते थे, तो तभी समझ में आया। फिर यूट्यूब वगैरह और बुक्स भी सर लाए हुए थे, उसको भी मैंने देखा और देख करके समझ में आया नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आज केवल हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रहा है और लोग इस कॉन्सेप्ट पर काम करके अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं सर। तो वही बिलीव हमारे अंदर आया। फिर हमने अपने जहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ के हमने सेमिनार वगैरह बड़े बड़े शो प्रोग्राम देखा, तो वहाँ पर भी बातें सुनी। तो हमें ये लगा कि अगर हमारे पास में पर डे यदि घंटे 2 घंटे का समय है और उस समय को यदि हम यहाँ पर दे रहे हैं और समय देने से यदि हम किसी का भला कर दें, लोगों का भला कर दें, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। हमारा यही उद्देश्य रहा और यही सी सोच के साथ में आज हम सर का बराबर साथ देते जा रहे हैं। जिस तरीके से हमने शादी किया, साथ बंधन बने, तो तभी हमने जो है सहयोग साथ देते रहें बराबर कि 7 जन्मों तक हम आपका साथ देंगे और इसी सोच के साथ में हम पूरा लाइफ टाइम सर का साथ देते रहेंगे जब तक इस दुनिया में रहेंगे। मैम, मेरा एक सवाल आपसे होगा कि जब सर वॉलंटियर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे जी सर, तब आपके मन में जरा सा डर नहीं बना कि 70-75 हज़ार रुपये महीने की इनकम जी सर, और अब ये वॉलंटियर रिटायरमेंट करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पता नहीं फ्यूचर बनेगा कि नहीं जी, बनेगा? जी सर, जी। क्योंकि अक्सर ये डर होता है, गृहिणी जानती है पैसे की कीमत। जी सर, पुरुष तो पैसा कमा के ला देता है लेकिन गृहिणी पूरे घर को चलाती है, इसलिए उसे डोमेस्टिक इंजीनियर बोला जाता है। जी जी। तो आपके मन में उस समय क्या चल रहा था जब ये वॉलंटियर रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे थे? सर जब प्लानिंग कर रहे थे तो प्लानिंग इन्होंने हमको बताया कि इस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे ही हमारा 20 साल कंप्लीट होगा तो हम आ जाएंगे। हाँ जी। तो हमने भी समझा, देखा और डर तो सर नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें ये पता है कि इंसान ही धरती में जो आते हैं वही करते हैं, कोई अलग से कोई दुनिया से नहीं आता है, हम जैसे लोग ही करते हैं। हाँ जी। तो जब बाकी लोग कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में हम जाएं, चाहे मेडिकल फील्ड में जाएं, चाहे इंजीनियरिंग फील्ड में, हर एक फील्ड में जाएं, तो वहाँ पर लोग कर ही तो रहे हैं काम। जब वहाँ पर लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें अपने आप पर बिलीव हुआ और हमें अपने हस्बैंड पर बिलीव हुआ कि हम दोनों लोग मिल करके एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जो अभी 20 साल नौकरी में किए हैं, अब हमारे पास में अगर नौकरी करेंगे भी सर तो 20 साल का समय और है, तो 20 साल में बहुत करेंगे तो जितना अभी तक हम कर पाएँ उतना ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। आगे चल के जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो कुछ भी नहीं बचेगा लास्ट में सर। जब रिटायरमेंट आएंगे तो बस वही अपना पेंशन जो रहेगा वही रहेगा, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। आज दोनों लोग, आप दोनों लोग मिलकर के इस बिजनेस को कर रहे हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। अक्सर होता है कि टीम में और लोगों की तलाश हमेशा बनी रहती है। जी बिल्कुल। तो अभी आपको अपनी टीम में कैसे लोगों की तलाश रहती है? बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, खूब स्मार्ट होना चाहिए, या किसी भी तबके के इंसान हो, या फिर ऐसा व्यक्ति हो जिसके अंदर डेडिकेशन हो कुछ करने की ज़िंदगी में? किस तरह के प्रॉस्पेक्ट की तलाश आप दोनों लोग को रहती है? सर तलाश की बात करें तो हम हर समय देखते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग बातचीत करते हैं और जो बाकी फ्रेंड सर्कल में वो भी लोग बातचीत करते रहते हैं। तो तलाश क्या सर, जो लोग रियल में इस इंडस्ट्री में या अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग तो बहुत अच्छे से कामयाब हो जाते हैं और बाकी जो लोग और भी आ जाते हैं तो वो भी लोग कामयाब होते हैं। तो हमें हर तरह के लोग जो भी हमारे साथ में ड्रीमर पर्सन आ जाएंगे, हम 100% उनका साथ देंगे। अगर और कोई ड्रीमर व्यक्ति नहीं, बहुत मरा मुर्दा, बहुत सोया हुआ व्यक्ति है, जी सर, हाँ? जी लेकिन जी। फिर भी उसके अंदर एक चाहत है कि मुझे भी लाइफ में कुछ करना है। हाँ हाँ। उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सिकुड़ा हुआ इंसान है, बहुत मरा हुआ एकदम, मतलब कहे तो वो बद से बदतर हालात में है। जी जी जी। क्या ऐसा व्यक्ति को भी आप हीरा बना सकते हैं, चमका कर घिसा करके? सर देखिए, हम हीरा नहीं बना सकते, वो खुद बनना चाहेगा तो जरूर बन जाएगा। मैंने वो चाहता सिस्टम है, में काम करके वो चाहता है, लेकिन जौहरी उस पे क्या रगड़ाई घिसाई मजाई करेगा? वो सर बिल्कुल हम करेंगे। आप करेंगे वैसे? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। देख हम रहे हैं पूरे करेंगे। हिंदुस्तान के साथियों, अगर आप भी कानपुर से हैं और भारत के किसी भी कोने से हैं, बहुत थक गए हैं, हार गए हैं, नौकरी की तलाश करते करते पूरी तरह टूट कर बिखर गए हैं, तो जरूर मैम और सर से संपर्क करें। ऐसे शानदार हीरो की तलाश है जो अभी काले पत्थरों के बीच में छुपे हुए हैं। जी। क्या मैम? जी अब सर। सर मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपसे भी कुछ बातचीत करता हूँ। जी। आपको भी चलती राह पे बहुत सारे लोग मिलते होंगे, आपके जैसे पर्सनालिटी के लोग भी मिलते होंगे। लोग एक चीज़ आपसे कहते होंगे कि सर आप देश के सैनिक रहे, आपने लाखों करोड़ रुपए पहले से ऑलरेडी कमाया, आप पहले से सक्सेसफुल पर्सनालिटी रहे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में झंडा गाड़ सकते हैं, आप धमाका मचा सकते हैं, हम थोड़ी बचा सकते हैं? ये सबसे जेन्युइन सवाल होगा सर। आपकी भी टीम में बहुत सारे लोग आपकी पीठ के पीछे बात बोलते होंगे, अरे उन्होंने तो बना लिया अपना 3 तल्ला 4 तल्ला का मकान बना लिया, अच्छी कार ले लिया, अच्छा परिवार है, सब कुछ, देश के सैनिक रहे, सब कुछ कर लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो कर ही लेंगे, ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसा लोग करते होंगे।
जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है और ऐसा डेली होता रहता है और अधिकांश लोग हम डायरेक्ट भी बोल देते हैं, नहीं तो कई लोग पीठ पीछे भी बोलते हैं कि सर तो बढ़िया फौज की नौकरी करके हैं, इनके पास में सब कुछ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मैं सर बताना चाहूँगा, पूरी मीडिया को बताना चाहूँगा, पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके दिल में चाहत है, काम के प्रति अगर चाहत है तो काम कोई नहीं मिल रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर आपको कुछ भी अगर नॉलेज नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इस डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पर एजुकेशन मिलता है। उस एजुकेशन को आप अगर सही तरीके से लेते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर हर व्यक्ति सफल होता है। और यहाँ पर कोई एज मायने नहीं रखती है। अगर आपकी एज 18 साल है या 20 साल है, 25 साल है या 50 साल है या 60 साल के बिल्कुल नज़दीक है, कुछ भी हो, एज मायने नहीं रखती। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी चाहते हो तो यहाँ पर सपोर्टिंग सिस्टम बहुत बेहतर होता है सर। और सपोर्टिंग सिस्टम की वजह से हर व्यक्ति को अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, ट्रेनिंग मिल जाता है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति अगर दिल से उसको चाहत है कामयाब होने की, सफल होने की, तो हर व्यक्ति हो सकता है। बशर्ते क्या है कि अब ये सोचे कि नहीं ये तो कामयाब हो गए और मैं पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। तो मैं सर बताना चाहता हूँ कि 100% आप कामयाब हो सकते हैं। और क्योंकि यही ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर एक दूसरे के लोग जड़ नहीं काटते हैं। नहीं तो सर मैं नौकरी भी किया हूँ और अक्सर प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, जहाँ पर कि नौकरियों में क्या होता है, एक दूसरे के लोग जड़ काटने का प्रयास करते हैं, अपने नंबर बनाते हैं और प्यारे लाल बनने का प्रयास करते हैं, प्यारे लाल बनने का जी जी। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं, यहाँ तो हम चाहते हैं कि सर आप प्रोग्रेस करें और आप आगे बढ़ें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट ही है। अच्छा, एक सवाल करना चाहूँगा कि पिछले कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं आप जी, कभी ऐसा समय आपको आपके पास आपके जीवन में आए जब आपको खूब गुस्सा आया हो जी, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के या अपलाइन को लेकर के या टीम को लेकर के, खूब गुस्सा आया हो और आपने अपना गुस्सा आपने निकाला भी हो, कभी ऐसा समय आया? जी सर, गुस्सा की बात करें तो जब मैं शुरू में आया था तो फौजी आदमी था और कहते हैं कि फौजी का दिमाग घुटने में होता थोड़ा है, हाइपर होते हैं जी। तो इस बिजनेसमैन था नहीं और ना ही हमारे डायरेक्ट सेलिंग हमारे घर में किसी ने किया था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद में सर मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पर रिलेशन सीखा मैंने कि रिलेशन कैसे बनाना चाहिए लोगों के साथ में और रिलेशन को बनाए कैसे रखना चाहिए, ये मैंने सीखा। गुस्सा तो बहुत आता जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाता था और तरह तरह के लोग कटाक्ष से क्वेश्चन करते थे, तो ऐसा लगता था कि 2 झापट पहले मार दूँ उसके बाद समझाऊँ इसको। हाँ जी। लेकिन ऐसा उस गुस्से को घूंट में पी जाता था। और क्योंकि सीनियर लोगों ने बोला था कि देखो बिजनेस है, बिजनेस में सुनने की शक्ति अगर है तो आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और बताना चाहता हूँ सर, जिस व्यक्ति के अंदर सुनने की और पेशेंस है, मतलब पेशेंसफुल इंसान है, वही इंसान बड़ा कामयाब बन सकता है। तो ये चीज़ मेरे सीनियर ने पहले बता दिया था कि देखना गुस्सा मत करना और बातों को सुनना है, समझना है, फील करना है और उसी तरीके से लोगों को जवाब देना है कि मुझे भी ऐसे लग रहा था कि नहीं ऐसा ऐसा दिक्कत होगा, ऐसा प्रॉब्लम है, मेरे बस का नहीं है, लेकिन सर मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो इस तरीके से समझाओगे तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा। अपनी टीम में आप अपने को लेकर के और अपनी टीम को लेकर अनुशासन के मामले में आप कितने स्ट्रिक्ट हैं? क्योंकि देश का सैनिक तो बड़ा अनुशासित डिसिप्लिन होता है। जी जी। तो अनुशासन को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं आप? देखिए सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। अनुशासन ही देश को महान बनाता है और अनुशासन ही घर को महान बनाता है। अगर हम अनुशासित हैं और अपनी टीम को अनुशासित रखते हैं तो वहाँ पर अधिकांश लोग सक्सेस होते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हैं। क्या आप अपनी टीम में अपने टीम के लोगों को अधिकार देते हैं कि वो कोई भी सवाल आपसे कर सकता है? बिल्कुल सर, 100% कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ सर, आप 24 घंटा में किसी भी टाइम फ़ोन करो और आजमा सकते हो, चाहे रात में 12 बजे करो, चाहे रात में 2 बजे फ़ोन करो, और जो भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई संदेह है, तो आप क्लियर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और मैं सर बता दूं कि ऐसा नहीं कि आज मैं सफायर बनने जा रहा हूं और मेरे पास में अगर फ्रेशर भी फ़ोन कर देता है या ब्रॉन्ज भी फ़ोन कर देता है, कोई भी रैंक अगर व्यक्ति फ़ोन कर देता है तो मैं फ़ोन का बाकायदा सुनता हूँ और सुन करके सही तरीके से जवाब देता हूँ। अभी कर रहे हैं, क्या पता आगे चल करके आप इन सारी चीज़ों से दूर हो जाएं? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू किए हैं, डायरेक्ट आज इस लेवल में नहीं पहुंच गए हैं, इतना अचीवमेंट नहीं कर लिए हैं। तो हम जो व्यक्ति नया आता है उसकी फीलिंग को समझते हैं। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर देखा है बहुत सारे लोगों का दोनों लेग चल रहा है जी, इंसेंटिव बोनस दोनों चल रहा है, उनको किसी से लेना देना नहीं है जी। उनको टीम से भी लेना देना नहीं, ऊपर से भी लेना देना नहीं, उनका पैसा आराम से आ रहा है, मस्त वो काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए सर, ये आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका इनकम ऑटोमेटिक बनता ऑटोमेटिक आ रहा है। तो ऐसा लंबे समय तक नहीं हो सकता है, 1-2 लेवल तक, 2-4 लेवल तक हो सकता है। क्योंकि जब आपका डाउनलाइन मान लो दोनों तरफ काम कर रहे हैं और क्योंकि सीनियर को सफल होना होगा तो ऑटोमेटिक अभी सपोर्ट कर रहा है दोनों तरफ जा करके, सही बात है ना। लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे नीचे लोग अच्छे मिल जाएं, सही बात है ना। जिस दिन उसको धक्का मारने वाला नहीं, सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा तो सेल्फ स्टार्ट को लेकर चल देगा, आप छूट जाओगे पीछे। छूट जाओगे।
जी। और उसके बाद भी अगर मान लो आपका डाउनलाइन दोनों तरफ काम कर रहा है, जहाँ पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे भी वो क्योंकि हर इंसान एक अच्छे इंसान के साथ में रहना चाहता है, गधों के साथ में कोई नहीं रहना चाहता है, सही है सर। तो उसको जब पता लगेगा मेरी मेहनत की वजह से ये इनका लेवल हो रहा है, इनका रैंक हो रहा है, तो ऑटोमेटिक बोलेगा सर मेरी आईडी कहीं सही जगह में सेट करिए, या मैं उस इंसान के साथ में नहीं काम कर सकता हूँ। तो वैसे भी लंबे समय तक वो लोग काम नहीं कर सकते। आपके पीठ के पीछे, आप दोनों लोग के पीठ के पीछे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बुराई करते होंगे, तो और आपको पता भी चलता होगा, क्योंकि अपलाइन से कुछ छुपता नहीं है, कोई ना कोई आकर के खुफिया एजेंसी के माध्यम से बता देता होगा। तो उस पर आपका क्या विचार होता होगा? जी सर, बहुत बढ़िया आप ये बातें पूछ रहे हैं और मीडिया के सामने मुझे बोलने का मौका मिल रहा है कि सर देखिए, जब भी आप क्रांतिकारी बनेंगे या कुछ सफलता के राह में चलना शुरू करेंगे, तो हमारे स्टाफ के ही कुछ लोग हो सकते हैं, या जो लोग मतलब कि सपोर्ट अपने आप को महसूस करते होंगे मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो विरोध पैदा कर सकते हैं, या जो लोग डायरेक्ट सेलिंग की स्टार्टिंग नहीं भी किए हैं, पास पड़ोसी लोग हैं, तो विरोध तो सर होता ही होता है। दुनिया के किसी भी काम की अगर आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो वहाँ लोग विरोध करते हैं। वैसे भी कहते हैं कि निंदक निरे राखिए। हाँ जी, सही बात है ना। अगर आपके जीवन में निंदा करने वाले लोग नहीं है तो इसका मतलब आप कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल कर रहे हैं। और अच्छा, अगर निंदा कर रहे हैं लोग तो इसका मतलब है कि हम आप सही राह पे चल रहे हैं। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि आपके रिलेटिव भी बहुत सारे लोग आपके साथ बिजनेस कर रहे होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि घर की मुर्गी साग बराबर। जी, ऐसा होता है अक्सर कि लोग जब नज़दीक होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, तो उतनी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। जी जी। लेकिन जब आप आगे निकल जाएंगे तो फिर वही लोग बोलते हैं कि आपने मेरा सपोर्ट नहीं किया। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? सर मैं बताना चाहूँगा कि वैसे हमारे जो रिलेटिव थे, शुरुआत में जब मैंने उनको बताना शुरू किया तो विश्वास नहीं किए, नहीं ज्वाइन किए, लेकिन कुछ एक आधे जो ज्वाइन किए थे वो कुछ दूरी तक साथ दिए। लेकिन आज देखा जाए तो बहुत कम ऐसे लोग हैं, इक्का दुक्का लोग हैं जो साथ दे रहे हैं शुरुआत वाले, बाकी साइड कर गए, मतलब कि उनको समझ में नहीं आया। अक्सर मैं ऐसा देखता हूँ सर कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिलेटिव किसी के काम नहीं करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसके पीछे का कारण क्या, ईर्ष्या द्वेष है, या फिर ये है कि आप कर गए हम नहीं कर पाएंगे? नहीं, आप कर गए हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़ नहीं मन में आती। उनके अंदर ईर्ष्या की भावना हो सकती है। और दूसरी बात क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब कि ये मुझे क्या काम बनाएंगे, इनको तो मैं पहले से जानता हूँ, इनके अंदर तो इतना दिमाग था, इनके अंदर ये था, मतलब कि कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड हमारा जानते हैं, जिसकी वजह से ऐसा क्यों करते हैं कि जब आप बहुत आगे या टॉप लेवल पे आप पहुंच जाते हैं तो आपके साथ रिश्ता जोड़ने लगते हैं वो, कि अरे वो तो हमारे ये हैं, वो तो हमारे ऐसे हैं। कहते हैं कि उगते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है। ये बात है। तो जब इंसान कामयाब होने लगता है, सफल होने लगता है, और हमारे बीच से ही निकल करके जब आगे जाने लगता है, तो लोग बोलते जानते हो कि किस गली में रहता हूँ, फलाने की गली में रहता हूँ। तो कुल मिलाकर के जब इंसान सक्सेस होने लगता है, सफल होने लगता है, तो लोग फिर उस पर, जब दुनिया विश्वास करने लगती है तो पड़ोसी भी विश्वास करने लगते हैं। और नहीं तो शुरुआत में ना तो रिश्तेदार भरोसा करते हैं ना पड़ोसी करते हैं, लेकिन जब आप उसी गली मोहल्ले से आगे, बहुत आगे निकल जाते हैं, तो लोग फिर आपको वाच करेंगे, बोलेंगे नहीं वास्तव में कुछ भी हो, हम पहले ऐसा सोचते थे लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बन चुका है, बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है। कई लोग तो बोलते कंपनी अच्छी मिल गई, सीनियर अच्छे मिल गए, किस्मत अच्छी मिल गई, लेकिन सर किस्मत अच्छी नहीं होती। किस्मत अच्छी होती तो किसी अच्छे घर में पैदा हो जाती है। अच्छी बनानी पड़ती है, वो तो बनाना पड़ता है। एक मेरा आखिरी सवाल आप दोनों लोग से, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ हैं जी, तो कभी नोक झोंक होता है फैन को लेकर के, टीम फॉलोअर को लेकर के, क्योंकि आप दोनों लोगों के लीडर्स हैं, तो कभी ऐसा होता होगा कि लोग आपको ज़्यादा फॉलो करते होंगे या लोग उनको ज़्यादा फॉलो करते होंगे, ऐसा कभी आप दोनों के बीच में होता है? हमारे दोनों लोगों के बीच में? हाँ सर ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने किसी से बातचीत किया तो हाइपर होकर कभी बात कर देता हूँ अपने डाउनलाइन को, तो फिर मुझे मेरी मैडम समझाती है कि नहीं हाइपर होकर बात नहीं करना। नरम दल और गरम दल। हाँ, तो मैं भी समझता हूँ, मैं फील करता हूँ इस बात को कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग है, किसी को मैं तनख्वाह तो नहीं दे रहा हूँ, ये तो कॉन्सेप्ट है, सिस्टम है, जिसकी वजह से उसको पैसा मिल रहा है। तो किसी को हम प्रेशराइज या दबाव देकर के काम नहीं करा सकते हैं, और ये फील कराते हैं मुझे। और हालांकि आपस में कभी नोकझोंक नहीं होता, क्योंकि हम लोग सहमति से काम कभी ऐसा हुआ हो कि मान लीजिए टीम में आपके सारे लोग आपको दोनों लोग में से चाहते ज़्यादा किसको हैं? चाहने के लिए तो सर ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन दोनों में से चाहते किसको हैं? क्योंकि दोनों लोग एक, मैं कह दूँ तो दोनों लोग बराबरी के टक्कर पे, 19-20 के टक्कर पे हैं। जी जी जी। फील्ड में आप भी काम करते हैं, मैम भी काम करती हैं, मैम भी वेल एजुकेटेड हैं जी, अपने एक अच्छे लेवल पे हैं, टीम को वो भी हैंडल करती होंगी, तो ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं आपकी टीम? दोनों कोई प्रॉब्लम हुई, फॉर एग्जांपल आपकी टीम में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई जी, अब वो फ़ोन करना चाहता है कि मैं किसके पास फ़ोन करूँ, दोनों लोग आप दोनों लोग पास किसके पास ज़्यादा फ़ोन करते हैं? मैडम के पास फ़ोन, मैम के पास, सोल्यूशन आराम से मिल जाता है। जी जी, सोल्यूशन आराम से मिल जाता है। दूसरी बात क्या है कि सर नॉलेज भी अच्छा रखती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह का अच्छा नॉलेज रखती है, क्योंकि शुरुआत में जितना वीडियो मैं नहीं देखता था उससे कई गुना ज़्यादा वीडियो ये दिखा करती थी। जैसे मान लो कि अगर किचन में काम कर रही हैं तो वीडियो चल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का वीडियो चल रहा है,
और देखा करती थी बहुत सारी बातें। जब हम ड्यूटी से आते थे या अभी भी हम काम करते रहते तो आ करके बताती थी कि ये वीडियो में ये बताया गया था और ये ऐसा है नहीं ऐसा है, तो बहुत सारा जानकारी और नॉलेज मिलता रहता मैडम के माध्यम से। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं और पत्नी हम बढ़िया सपोर्ट करती। कई बार सर मैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ऐसा है कि शुरुआत में कई बार पॉजिटिव कई बार निगेटिव होते थे। बिल्कुल होता है सही बात। तो डेली मोटिवेशन डेली निगेटिव मतलब मोटिवेशन और निगेटिव दोनों मतलब हर रोज तूफानी भरी अवस्था हाँ, रहती है। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता था। तो हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करती थी और बहुत बढ़िया सपोर्ट करती थी। और अगर आज ये सपोर्ट नहीं करती तो शायद मैं मेरे नौकरी सर 2042 तक था। 2042 तक मैं 60 साल की एज तक मैं नौकरी कर सकता था और उस समय अगर मैं आता तो मेरी सैलरी लगभग 1.5 लाख होती। तो ऐसी जगह मैं नौकरी छोड़ करके अगर आया हूँ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट बेहतर मिला है और इन्हीं की सहमति की वजह से ही आ पाया हूँ। तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि ऐसी धर्मपत्नी मुझे मिली। क्या बात है, सोने पे सुहागा हो गया। सो देवी हम सज्जनों देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की धरती पे हूँ और आज शिव प्रकाश गुप्ता सर और साथ में मंजू गुप्ता मैम से बातचीत हो रही। दोनों लोग डायरेक्ट सेलर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के पिच पे अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप भी कानपुर से हैं, पति पत्नी मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अकेले करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हैं, दिए गए नंबर पे दोनों लोग का नंबर हमने डाल दिया, जाएँ कॉल करें, बातचीत करें। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा।